जीवन में मरना भला, जो मर जाने को। जीवन में मरना भला, जो मर जाने को। मरना पहिले जो मरे, अजय अमर सोय कबीरा, अजय अमर सोय। कबीरदास जी इस दोहे में यह कहते हैं कि एक न एक दिन सबको मरना है, पर जीते जी मरना बहुत अच्छा होता है। जो भी यह मरने की कला जानता है और मरने से पहले ही मर लेता है, वह अजय और अमर हो जाता है। जब लग आस शरीर की, मृतक हुआ न जाए। जब लग आस शरीर की, मृतक हुआ न जाए। काया माया मन तजै, चौड़े रहा बजाय कबीरा, चौड़े रहा बजाय। इसमें कबीरदास जी यह कहते हैं कि जब तक मन को इस शरीर में आशा और आसक्ति है, तब तक मन मृत नहीं हो सकता और न ही उसे कोई मिटा सकता है। इसलिए मन की वासना और शरीर का मोह त्याग कर सत्संग रूपी साधना में मन को लगा देना चाहिए। सत्संगी है सूप जो, त्यागे फट की असार। कहे कबीर गुरु नाम ले, पर से नहीं विकार कबीरा, पर से नहीं विकार। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि सत्संग एक सूप के समान है, जिससे वह अपने मन के मैल या गंदगी को दूर कर सकता है या साफ कर सकता है। और वे कहते हैं कि तुम एक अच्छा गुरु बनाओ और उसके सत्संग से अपने अंदर की बुराइयों को बाहर निकाल दो। गुरु का स्मरण करने से ही उसकी शिक्षा याद आएगी, कारणवश आप कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। अजहू तेरा सब मिटे, जो जग माने हार। अजहू तेरा सब मिटे, जो जग माने हार। घर में झरझा होत है, सो घर डारो जार कबीरा, सो घर डारो जार। कबीरदास जी कहते हैं कि आज ही तुम्हारे सभी संकट दूर हो जाएंगे, यदि संसार से हार मानकर तुम निरअभिमानी बन जाओ। तुम्हारे मन रूपी घर में जो अहंकार है, जिससे काम क्रोध माया का झगड़ा हो रहा है, इन्हें अपने ज्ञान की अग्नि से जला डालो। संतन छोड़े संतई, जो कोटिक मिले असन। संत न छोड़े संतई, जो कोटिक मिले असन। चंदन भुगा बैठिया
तऊ शीतलता न तजंत कबीरा, तऊ शीतलता न तजंत। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा संत या सज्जन व्यक्ति को चाहे करोड़ों दुष्ट व्यक्ति मिल जाएं, फिर भी वह अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ता। सज्जनता उसका स्वभाव बन जाता है। जिस तरह चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन अपनी शीतलता को कभी कम नहीं करता और न ही कभी विषैला होता है। मन को मृतक देखी के मति माने विश्वास, मन को मृतक देखी के मति माने विश्वास, साधु तहाँ लो भय करे, जो लो पीजर सांस कबीरा, जो लो पीजर सांस। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने मन का मृतक अर्थात शांत देखकर कभी भी विश्वास मत करिए कि वह शांत ही रहेगा। वह कभी भी अशांत हो सकता है। मनुष्य का मन कभी भी चंचल हो जाता है। इसलिए ज्ञानी संत तब तक अपने मन से भयभीत रहते हैं जब तक उनके शरीर में सांसें चलती रहती हैं। शब्द विचारे जो चले, गुरुमुख होय निहाल। शब्द विचारी जो चले, गुरुमुख होय निहाल। काम क्रोध व्यापे नहीं, कबौ न ग्रासे काल कबीरा, कबौ न ग्रासे काल। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के मुख से निकले वचन और ज्ञान को यदि हम अपने जीवन में अपनाएं तो वह अपने जीवन में हमें आगे बढ़ाएगा और यह जीवन धन्य हो जाएगा। जो भी गुरु के ज्ञान के हिसाब से चलेगा उसे काम क्रोध लोभ माया से मुक्ति मिल जाएगी। मैं मेरा घर जा लिया, लिया पलीता हाथ। मैं मेरा घर जा लिया, लिया पलीता हाथ। जो घर जारो आपना, चलो हमारे साथ कबीरा, चलो हमारे साथ। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में जो भी मैं या मेरा के अहंकार में पड़ जाता है तो उसका पतन निश्चित है। इंसान को अपनी ज्ञान की अग्नि से इस अहंकार रूपी मैं के घर को जला देना चाहिए। अपना अहंकार ही अपना घर जला डालता है। भक्त मरे क्या रोइए, जो अपने घर जाए। भक्त मरे क्या रोइए, जो अपने घर जाए। रोइए साकर बापुरे, हाटों हाट बिकाय कबीरा, हाटों हाट बिकाय। कबीरदास जी कहते हैं कि संत या भक्त के मरने पर क्यों रो रहे हो?
वह तो अपने अंदर कल्याण रूपी अविनाशी घर को प्राप्त कर रहा है। रोना तो उन बेचारे अज्ञानियों के मरने पर रोना चाहिए जो मरकर 84 लाख योनियों में भी भटकते रहते हैं या भवसागर से कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं। मैं जानू मन मरी गया, मरी के हुआ भूत। मैं जानू मन मरी गया, मरी के हुआ भूत। मुए पीछे उठी लगा, ऐसा मेरा पूत कबीरा, ऐसा मेरा पूत। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे लगा कि मेरा मन मर गया है, परंतु वह तो मरकर भूत प्रेत बन गया है। मरने के बाद वह मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मेरा मन अपना बचपना या बालकपना कभी नहीं छोड़ता।